से करेंगे। नीरज जी बताइए जरा, नीरज जी क्या आप कोशिश कर रहे हैं क्या कांग्रेस को तोड़ने की या बीएसपी को तोड़ने की या फिर एआईएमआईएम को तोड़ने की? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो आज मानक जी बधाई दीजिए राज्य सरकार को आप कि चुनाव पूर्व हम पर आरोप लगा कि महिला रोजगार योजना महिलाओं को घूस दिया जा रहा है, वापस ले लिया जाएगा, सूद लगेगा, लक्ष्मी का अपमान किया गया। लेकिन आज एक साथ फिर 10 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया भेज दिया गया। अब तो चुनाव है नहीं, इस आरोप का वस्तुतः खंडन हो गया, स्वतः खंडन हो गया। दूसरा, मैं अभी शकील साहब का सुन रहा था, ये सीखना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को। शकील साहब जेएनयू छात्र संघ के भी अध्यक्ष रहे, शकील साहब लेजिस्लेचर पार्टी के भी रहे, कांग्रेस के भी राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, हार की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन की पार्टी भी हार की समीक्षा कर रही है। जिनके नेतृत्व में बागडोर था वो नहीं है, मीटिंग में नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष समीक्षा कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, परिवार के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आप कह रहे खेला होगा, हाँ, तो यह भी सवाल उठ सकता है कि मेला लगेगा क्या? मेला का भी बात उठ सकता है। हाँ। अरे भाई, राजनीतिक दलों के बारे में यह तो कोई नहीं बोला कि कांग्रेस पार्टी ने इस राज्य के देश के अंदर में कहां कहां कब कब पार्टी तोड़ी। यह भी तो सच है ना, इस सच को भी स्वीकार करना चाहिए। दल बदल कानून का कितना इस्तेमाल किया, आर्टिकल 356 का कितना इस्तेमाल किया, ये सब इतिहास के संदर्भ में, मैं वर्तमान कालखंड में ही आता हूं। यह स्वाभाविक है, हर एक राजनीतिक दल अपनी ताकत बढ़ाने की इच्छा रखता है। अब बीएसपी का सवाल जहां तक आपने उठाया, हाँ। तो बीएसपी से जो छोड़ के जमा खान आए, तो पार्टी छोड़ने के बाद भी तो हमारी पार्टी से जीत गए, हाँ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी बन गए, हाँ। तो उस व्यक्ति का जनाधार कायम था कि नहीं? क्योंकि आप अपने एमएलए को टिकट देते हैं। मैं इसलिए मानक जी बोल रहा हूं, सारी पार्टी का, मैं बड़ा इस मामले में थोड़ा सा मैं निष्ठुर हूं। राजनीतिक कार्यकर्ता हम तमाम लोगों को इस बात का आत्मावलोकन करना चाहिए कि राजनीतिक प्रतिबद्धता अगर नहीं रहेगा तो टिकट देकर के जिताऊ उम्मीदवार काहे खोजते हैं, और उस पर हम लोग चुप हो जाते हैं। इसलिए मेरा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल क्या होगा, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, हाँ। लेकिन ऐसी घटनाएं राजनीति में पहले भी घटित हुई हैं, हाँ। हाल में भी घटित हुई हैं। इसलिए ऐसी कोई संभावना के बारे में न हमको जानकारी है, न मैं जानकारी लेने का प्रयास। नीरज जी गोल गोल कर गए, लेकिन संभावनाओं के गर्भ में क्या छिपा है ये नहीं बताएंगे। नीरज जी इतना तो बता दीजिए कि क्या जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन सकती है क्या बिहार असेंबली में? क्या यह संभावना है क्या? नहीं, देखिए, नंबर 1 या नंबर 2 का सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जी नंबर 1 है देश की राजनीति में, हाँ। इस मामले में कि लगातार 20 वर्ष से एंटी इनकम्बरेंसी आदमी के खिलाफ नहीं हुआ, हाँ। लेकिन नंबर 1 पार्टी बनाने की इच्छा ये हमको तय करना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, हाँ। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में जो नहीं रहता, मैं एकदम साफ बोल देता हूं, मेरे अधिकार क्षेत्र में आप जो संभावनाएं तलाश रहे हैं, हाँ। संभावना यह है कि बीएसपी का 1 एमएलए, कांग्रेस का 6 एमएलए जो भी है, हाँ। और आप यह भी कह रहे हैं कि प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन साक्ष्य नहीं है। अब टूटेंगे सनम, हम कैसे टूटेंगे यह भी कोई नहीं बताता है, हाँ। ये हाइपोथेटिकल सवाल पर क्या जवाब दिया जाए? अरे आपने इतने सारे मंत्री पद अपने खाली रखे हैं, बीजेपी ने 14 मंत्री बना दिया, आपने सिर्फ 8 बनाए, क्यों आपने 8 मंत्री पद खाली रखे हैं बताइए? नीतीश कुमार जी की कार्यनीति को इतना आसानी से कोई जान जाएगा तो क्लाइमेट लीडर कैसे होते हैं? ग्लोबल थिंकर कैसे होते हैं? हाँ। नीतीश कुमार जी की रणनीति का पता लगना बड़ा कठिन है, हाँ। मानक जी, कि किसी के बस का चीज नहीं है। ये हाथ करेगा, ये हाथ नहीं जानता कि कौन काम करेगा। लेकिन नीरज जी आपने देखिए इस शो के दौरान भी ऐसा मुझे लग रहा है एआईएमआईएम के और कांग्रेस के विधायकों को आपने ऑफर दे दिया। आपने कहा भैया जो हमारे साथ जमान खान आए थे, देखिए इस बार भी हमने टिकट दिया, जिता दिया, मंत्री बना दिया, आओगे तो तुम्हारा जनाधार हटेगा नहीं, हम जेडीयू हैं, आओगे तो दोबारा जीत भी जाओगे, मंत्री भी बन जाओगे। ऑफर ही दे दिया आपने तो डायरेक्ट। अरे भाषा नहीं, भाव समझना चाहिए, हाँ। पर ओवैसी जी ने आपको क्यों समर्थन दे दिया?
नहीं, ओवैसी साहब की चिंता सीमांचल का विकास है। हाँ हमने सीमांचल के विकास के मानक स्थापित किए हैं, मानक जी आप ही के नाम के अनुरूप। कहाँ सीमांचल था? हाँ सीमांचल में एयरपोर्ट नहीं, सीमांचल की सड़कें कितने बुरी स्थिति में थी। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर 800 करोड़ का एग्रीकल्चर कॉलेज। ना एक सेकंड नीरज जी, एक सेकंड ना नीरज जी, एक सेकंड। आपको कोई दिक्कत नहीं है नीरज जी ओवैसी जी का समर्थन लेने में? नहीं, ओवैसी जी ने क्या कहा? हम समर्थन नहीं मांग रहे हैं। हाँ। समर्थन तो मांगने गए थे, लालू जी के घर पर अपमानित होकर के उनके नेता को हटा दिया गया था। हमने कोई समर्थन, उन्होंने जो कहा सीमांचल के विकास, मैं उसको इस बात करके खारिज करता हूं कि हमारे लिए सीमांचल हो या मगध हो या शाहबाद का इलाका हो, हम कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। हाँ, विकास की इच्छा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रारूप दीजिएगा, सरकार का यही काम। ठीक है, पर ओवैसी जी का समर्थन स्वीकार है, जेडीयू को ओवैसी जी का समर्थन स्वीकार है? नहीं, उसके राजनीतिक अर्थ अभी प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं। मैं विकास के संदर्भ बोला, उन्होंने ऑफर किया, क्योंकि उनको इतनी पीड़ा दी गई है ना, उनकी पीड़ा, उनको इतना जलील किया गया कि अब उनके दल के 5 विधायक हो गए, हालांकि वो 40 का दावा किए थे। इसलिए अब उनका सवाल है, उससे हमारा कोई जरूरत। आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है नीरज जी, मुझे हैरानी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी से जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को हमदर्दी हो रही है? बीजेपी उनको बताइए क्या क्या नहीं बोलती है, आपकी सहयोगी है। आज ओवैसी जी के कह रहे हैं ओवैसी जी को इतनी पीड़ा दी गई है। नहीं, पीड़ा इसलिए मैंने कहा कि ढोल नगाड़ा पीट के हमारे पड़ोसी हैं एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष। मैं देखा था वहां से लोग जा रहे थे, मुझे इस बात की पीड़ा है कि नगाड़ा पीट करके जा रहे थे कि हमको हमको दीजिए, हमको शामिल करिए, और दरवाजे से एंट्री नहीं दिया गया। तो मैंने उस दिन भी बोला था कि बिना खैरात के त्यहां कोई मुस्कुराता नहीं है। नीरज जी, आपने बिल्कुल थोड़ी देर पहले सही कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति को समझना आसान नहीं है। ओवैसी जी का समर्थन ले लिया, हम सुन रहे हैं कांग्रेस को और बीएसपी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। यानी अगर बीजेपी ने कुछ गड़बड़ किया, नीरज जी, तो आपने उनको दिखा दिया कि हम अकेले भी सक्षम हैं। नहीं, एनडीए एकजुट है। हाँ। इस सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, एकजुट है। और हमने केवल यह बताया कि उनके साथ जो व्यवहार हुआ, एक राजनीतिक दल से गठबंधन करना न करना अलग फैसला हो सकता है। ठीक है, ओके। लेकिन उसका नेतृत्व कोई मिलने जाए, अब मुख्यमंत्री जी से कोई मिलने जाएगा, तो उस पर आप लोग अब नहीं मिलिएगा। क्यों नहीं मिलेंगे? कोई समर्थन देगा तो स्वीकार, समर्थन देगा तो स्वीकार कर ही लिया जाएगा। आदिल